श्री श्याम मंदिर चुलकाना धाम। और ये कुछ नज़ारे इस तरह के हैं। चलता है पिज़्ज़ा हट में 299 में अनलिमिटेड पिज़्ज़ा। हाँ लेकिन पर पर्सन ऑफर है। आओ यार भाई खाते तो 2 299 तो है पर हेड है। हाँ लेकिन छुपा। अब तो मुझे नींद आ रही है। तो काफ़ी कठिनाइयों के साथ पद यात्रा करते हुए हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। तो हमारे ये रास्ता पता तो मैंने दिखा दिया। प्रार्थना करोगे ना भगवान से तो दिखेगा। जय श्री राम सभी को स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। हम जा रहे हैं आज है फ्राइडे। तो भाई पिज़्ज़ा हट वालों ने निकाला हुआ एक तगड़ा ऑफर फ्राइडे पे आप खाओ अनलिमिटेड पिज़्ज़ा, अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक। जितनी मर्जी पिज़्ज़ा खाते हो, जितने मर्जी आप कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो। तो हम पूरी फैमिली जा रहे हैं पहले तो पिज़्ज़ा खाने। मेरी मम्मी, ये भैया गाड़ी निकाल रहे हैं पीछे पार्किंग में से। इसके बाद हम जाएंगे पिज़्ज़ा हट, उनका ऑफ़र लेंगे और बढ़िया से ऑफ़र का फ़ायदा उठाएंगे। दबा के पिज़्ज़ा पी लेंगे, पूरे 1 साल के पिज़्ज़ा आज ही खा लेंगे। 10, 15, 25, 30 पीस पेल लेंगे आज बढ़िया पेप्सी खा के। उसके बाद हम कहाँ पेप्सी पी लेंगे। उसके बाद भाई हम जाएंगे कहाँ, वो बताइए मम्मी आपको कहाँ जाएंगे? पानीपत चुकलाना धाम। ये खाटू श्याम की जगह है जहाँ पर किशन जी ने वो बोला था कि जो तीर है ना, 3 तीर थे हारे के सहारे के। तो उन्होंने कहा था कि ये एक पेड़ है, इसको छेद के दिखाओ एक ही तीर में। तो उसमें आज भी उस पेड़ में सब पत्तों पे छेद है। तो वही हम आज देखने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं चुकलाना। तो वहाँ जाएंगे आपको पूरा शायद चुकलाना है या चुलकाना है, तो नाम में कंफ्यूजन हो रही है। थोड़े नाम में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, पर आप वो मैं देख लूँगा कौन सा नाम है। तो आप लोगों को फिर दर्शन कराएंगे खाटू श्याम जी के, और उस पेड़ के दर्शन कराएंगे जिसके पेड़ के एक एक पत्ते में छेद है, जो बर्बरीक जी ने तीर मार के छेद किया था। तो चलिए ऐसे बने रहो ब्लॉग में। अब चलते हैं, गाड़ी हमारी निकल चुकी है। अब मिलेंगे आपको रास्ते में या सीधा मिलेंगे पिज़्ज़ा हट। ओके जी। तो गाइस पिज़्ज़ा हट आ चुके हैं, हमने ले लिया अनलिमिटेड पिज़्ज़ा। ये देखो अभी एक 2 प्लेट हम खा चुके हैं ऑलरेडी पिज़्ज़ा। सारे आ गए हैं भाई, पापा आ गए हैं, भैया आ गए, मम्मी आ गई है। शुक्रवार को ऑफर चलता है पिज़्ज़ा हट में 299 में अनलिमिटेड पिज़्ज़ा। हाँ लेकिन पर पर्सन ऑफर है। आओ यार भाई खाते तो 299 तो है पर हेड है। हाँ लेकिन छुपा के खा सकते हैं। मैंने लिया ये अनलिमिटेड वाला, पर मेरे में तो सब खा रहे हैं, चोरी खा लेते हैं। अब तो मुझे नींद आ रही है। तो आगे मिलते हैं आपको। अब तो पिज़्ज़ा हमने खा लिया, पेप्सी रिफिल करा ली कम से कम 8 से 9 बार फिर करा ली हमने। मैंने भी करवा ली, मम्मी भी करवा दी, बोल गई कि मेरी पेप्सी है। ये देखो 8 से 9 बार कम से कम रिफिल करवा के पेप्सी आराम से बैठ गाड़ी फिर अब है। अब हम रवाना हो चुके हैं कहाँ पे के लिए? ये पानीपत में है ना ये। हाँ पानीपत जाने के रवाना हो चुके हैं इस वक्त हम। तो आपको मिलेंगे सीधा पानीपत, दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे खाटू भाई, खाटू नरेश जी के। खाटू भाई बोल दिया मैंने, ठीक है, खाटू नरेश जी के। मैं चुलकाना बोल रहा खाटू भाई नहीं, खाटू नरेश जी के। और खाटू श्याम के दर्शन कराएंगे आपको, और वो पेड़ भी दिखाएंगे जिसमें तीर मार के छेद करे थे उन्होंने। ठीक है, कितने छेद करेंगे वो दिखाएंगे आपको। ठीक है, मिलते हैं आपको आगे। नैनीताल में आ गए। तो गाइस देख सकते हो आप, क्या हरियाली है, क्या पहाड़ है, बढ़िया कूड़ा का पहाड़ है, कूड़ा का। नैनीताल की तरफ हम निकल चुके हैं इस वक्त, और पहाड़ आते शुरू हो चुके हैं। ये देख रहे हो क्या जबरदस्त पहाड़ है। समयपुर, बादली, पानीपत, जलंधर, अमृतसर, हम सब जगह आ गए। ये देखो क्या जबरदस्त पहाड़ आ चुके हैं इस वक्त यहाँ पे, टावर आ गए। और हरियाली है चारों तरफ। बारिश का मौसम हो रखा है, बड़ा सुहाना मौसम है, हमारे बड़ा आनंद मिल रहा है बारिश में। हमारे गाड़ी का एसी बंद हो गया, हमने खिड़की खोल रखी है। गाड़ी का एसी खराब हो गया है, खोल ली हमने, खिड़की ओपन कर ली है। खिड़की ओपन खोल ली, खिड़की ओपन कर ली है। हाँ भाई, वाह 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 वाह। तो पहाड़ देख सकते हैं यहाँ फिर से आ चुके हैं। देखे ये ट्रक वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई लोग, समझ नहीं आ रहा। टी पास आ रही है। ये देखो, ये वाह, ओहो क्या बात है। आहा, पहाड़ देखो आप लोग भाई। मम्मी ने पहाड़ देख नाक बंद कर लिया। ये देखो प्यारी हो गई। क्या जबरदस्त पहाड़ है।
और कावड़ियों के लिए तैयारी हो रही है ज़बरदस्त यहाँ पे। ये देखो ये आ गया बोर्ड। चलो आगे चलते हैं अब जाने जाना हमने सीधे एकदम। ये आ गया हाईवे, ये आ गया पुल आ गया। हारे के सहारे की जय। बोलो हारा हो बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा तुझ पे रहना है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। ये देखो ये आ गया हमारा गेट, द्वार आ चुका है। चिल्काना धाम का गेट, कुरुक्षेत्र की भूमि जहाँ तुम्हारा चिल्काना धाम श्री श्याम मंदिर सेवा समिति चिल्काना धाम, जहाँ दिया था आशीष का दान, वो ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। चलो भैया तो हम पहुंच चुके हैं, गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। अब आपको यहाँ का दिखाता है नज़ारा। यहाँ से थोड़ा दूर है, पैदल का रास्ता है, तो यहाँ से पद यात्रा शुरू करी हमने। हम चाह रहे हैं यहाँ से पद यात्रा करेंगे अब। तो ये कुछ एरिया इस तरह का है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम। यहाँ से जाना है हमने सीधा स्ट्रेट सामने की तरफ, सामने मंदिर आएगा, आपको कराएंगे खाटू बाबा के दर्शन और वो पेड़ दिखाएंगे जिसमें उन्होंने तीर मार के छेद करे थे। ठीक है जी, तो अभी प्रसाद ले रहे हैं यहाँ से हम। प्रसाद लेके फिर आगे तरफ रवाना होंगे। ये बाबा खड़े हैं यहाँ पे, भैया रम्मी अरे ये देखो भाई, यहाँ पे अभी रोडें डाल रखी है। शायद यहाँ पे अभी सड़क बनेगी, सड़क बन जाएगी तो और बढ़िया हो जाएगा यहाँ पे एरिया और काफ़ी अच्छा लगेगा। तो काफ़ी कठिनाइयों के साथ पद यात्रा करते हुए हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं। तो हमारे ठीक सामने मंदिर आ चुका है, आपको दर्शन कराता हूँ मैं। ये देखो प्राचीन स्थित श्री श्याम मंदिर। अब चलते हैं अंदर और आपको दर्शन कराते हैं। लेट्स गो। और ऊपर मूर्ति बनी हुई है श्री कृष्ण भगवान बरबरक जी से, जो से अपना शीश मांग रहे हैं। देखो वो शीश दान कर रहे हैं श्री कृष्ण जी को। तो अब ये खाटू नरेश खिलाए गए। चलिए चलते हैं अंदर। ठीक है, और दर्शन कराते हैं आपको। जो जो चैनल पे नए हैं उस चैनल को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं आगे। जय हो। तो जूते हमने उतार दिए, ये देखो यहाँ उतारे हैं। ये शू रैक है, कृपया चप्पल या जूते यहाँ पर उतारें। ये हम जूते उतार दिए हैं। उसके बाद हम जाएंगे अंदर और आपको दर्शन कराएंगे। ठीक है जी। और ये देखिए इस तरह से अंदर जाना है हमने और आपको दर्शन कराते हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ का नज़ारा देखो आप, काफ़ी बढ़िया है। अभी मेरे ख्याल से बन रहा है, ऑलमोस्ट पूरा बन के तैयार नहीं हुआ है। देखो काम चल रहा है यहाँ पे, कोई झंडा लगा हुआ ऊपर, ये देखो। चलते हैं आगे। मेरे ख्याल से आई थिंक यही पेड़ है वो जो सामने दिख रहा है मेरे को, क्योंकि इसमें मोलियाँ बांधी हुए लोगों ने। इसी पेड़ पे तीर मारा था बरबरक जी ने, जो खाटू नरेश हैं, और इसके हर एक पत्ते पे छेद के निशान अभी भी हैं। तो आपको दर्शन कराते हैं। और ये श्याम कुंड है, ये देखो श्याम कुंड के दर्शन कर लो आप। ये है श्याम कुंड, ये देखो बड़ा ज़बरदस्त एरिया है। दर्शन कीजिए आप लोग और कमेंट बॉक्स में लिखिए हारे के सहारे की जय। ये देखिए भाई, तो हमें लग रहा था कि ये वाला पेड़ है, पर ये पेड़ वो नहीं है, ये पीपल का पेड़ है। आगे चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। ये देखो श्री श्याम देवाय नमः धाम में आपका सभी भक्तों का स्वागत है। तो इसका रास्ता जो है ना वहाँ से है, हम इधर से आ गए हैं। ये देखो यहाँ से अंदर जाएंगे। ठीक है, अब अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। ठीक है जी। ये देखो अंदर यहाँ से आएंगे हम, ये जाने का रास्ता है अंदर।
मंदिर में दर्शन समय औरतें सिर पर कपड़ा जरूर रखें। तो ये सूचना है, ये देखिए, ये करना है आप लोगों ने। यहाँ से दर्शन कीजिए आप लोग। ये देखो, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, पर पास से आपको दर्शन कराएंगे पूरे एकदम अच्छे से। चलिए अंदर चलते हैं, लेट्स गो। बोलो हारे की सहारे की जय, तीड़ मारधारे की जय। अंदर प्रवेश करते ही हमें सबसे पहले दिखे महादेव के दर्शन हुए। ये देखो शिवलिंग के दर्शन करो आप, ये रहे। भोले बाबा की जय जय बोले। चलिए अंदर चलते हैं, अब आपको यहाँ दर्शन कराते हैं। ये देखो, ये शिवलिंग के दर्शन करो आप, और साइड में है बजरंगबली जी। ये देखो, आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये देखो, ये रहा शिवलिंग, शिव परिवार आ चुका है। महादेव की जय हो, हर हर महादेव। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो मूर्ति है वो काली कलर की मूर्ति है। ये देखिए, ये है राधा कृष्ण की मूर्ति। दर्शन करो आप लोग। अब कराएंगे खाटू नरेश जी की दर्शन आपको। जय श्री श्याम। हारे की सारे की जय। जय हो हमारे श्याम प्रभु की उपकार के पास सभी श्याम भक्तों पर सदैव बनी रहे। हारे की सारे की बाबा श्याम हमारे की जय। पंडित जी बोल रहे हैं मोबाइल बंद कर लो। साइड में है यार बजरंगबली जी, वो देखिए। चलो अब आगे मिलते हैं आपको। गाइस दर्शन हमने कर लिए। दर्शन करने के बाद अब हम पेड़ ढूंढ रहे हैं जिस पेड़ में बर्बरिक जी यानी खाटू नरेश जी ने तीर मार के छेद करे थे, वो पेड़ ढूंढते हैं, आपको दर्शन कराते हैं उसके। यहाँ पे कुछ आंटियाँ हैं, संगीत कर रही हैं, भजन गाए वो। जो देखो कितना बड़ा पंडाल है, ज़बरदस्त, अद्भुत। तो आइए कुछ जानकारी लेते हैं पापा से, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा यहाँ का। तो पापा जी, क्या हाल है? जय श्री श्याम। बहुत बढ़िया। तो अपना एक्सपीरियंस बताओ पहले यहाँ का। अरे यहाँ पे आप लोग आओ, दर्शन करने आओ। खाटू श्याम तो जाते हैं, उनके शीश को देखने तो आप जाते हो, तो यहाँ भी आके देखिए, दर्शन करिए। ये मेरे ख्याल में स्मालखा में पड़ता है, स्मालखा पड़ता है ना ये? पानीपत में। पानीपत में स्मालखा के अंदर वहीं पे है। कहीं पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका एड्रेस आपको, जगह हम आपको बता देंगे अभी। जय श्री श्याम। हाँ जी, तो आइए, आपको लगा कैसे, कैसा एक्सपीरियंस क्या था आपको मिल रहा यहाँ पे आ रहा है, वो बताओ पहले। अरे बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे। एक तो यहाँ पे जरा आपने पीछे देखा होगा, बुजुर्ग बंदे, लेडीज जनानियाँ बैठी हैं, सब लेडीज सब बैठे पाठ पूजा कर रही हैं, अपना आराम से बैठी है। मतलब 50-60 होंगी यहाँ पे बैठी हुई कर रही हैं आराम से। हाँ जी, अपना पाठ पूजा कर रही हैं, भगवान का नाम ले रही हैं, जप रही हैं मेरे से। चलो जी ठीक है। तो भाई जो पेड़ हमने पहले आपको दिखाया था ना पीपल का, तो हमने यहाँ पे जानकारी ली है यहाँ के बंदों से। तो उन्होंने हमें बताया है कि वही वो पेड़ है जिसके बारे में हमने आपको पहले भी दिखाया था, वही पेड़ है वो। छोटा है तो, लेकिन जिस पर पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं तो उनमें छेद होता ही है, चाहे वो नए पत्ते भी आए तब भी। हमने भी जानकारी ली है यहाँ पर। बहुत ही बारीक बारीक छेद है उस पत्तों में। आओ आप वहीं जा रहे हैं वापस हम, और आपको दर्शन कराते हैं। ये देखो कितना बड़ा सत्संग हॉल है। ये पूरा जो है पंडाल जो है सत्संग के लिए बनाया गया है। यहाँ पे लोग भजन कीर्तन, मेला लगता है जब भर जाता है, जगह नहीं होती तो भजन कीर्तन करते हैं यहाँ पे। जैसे देखो आंटियाँ वहाँ बैठ के भजन कीर्तन कर रही है कुछ। लाइटें जल गई। ये देखो जी, श्री श्याम मंदिर चुलकाना धाम, और ये कुछ नज़ारे इस तरह के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। मम्मी कर रही है यहाँ पे अपना फ़ोटो सेशन, और ये रहे हमारे फोटोग्राफर भैया, तो ये रहे पापा जा रहे हैं आगे की तरफ चलते हुए।
बहुत बढ़िया, जय हो, हर हर महादेव। ये देखो आगे बढ़ते हुए बहुत ही बढ़िया नज़ारे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही शांति है, बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ पे, अद्भुत अद्भुत ज़बरदस्त। ये देखो जी, तो यही वो पेड़ है जो मेरे एकदम ऊपर है पीछे की तरफ, जिसके पत्तों में छेद मिलेगा आपको। अभी फ़िलहाल जो है नए नए पत्ते आ रहे हैं तो छेद दिख नहीं रहा है, पुराने पत्तों में छेद दिखेगा आपको। ये देखो छेद दिख गया हुआ है, ये देखो तो दिखाओ, एकदम से दर्शन दिखा दिया मेरे को। ये देखो जी, ये एक पत्ता है यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, ये देखो ये वाला, ये देखिए रहा, एक ये छेद ये रहा पत्ते पे, दूसरा ये रहा, कहाँ है ये देखिए वो देखो, एक छेद ये रहा दूसरे पत्ते पे। 2 छेद। यहाँ मैंने कहा था, मैं उससे कोई तो दिखा दो, एकदम से दिख गया मेरे को पत्ता, तो कितने से दिख नहीं रहा था। इसके हर एक पत्ते में आपको छेद मिलेगा, आ रहे हैं ना, उस समय तो वाला नजर- इन्हीं पत्तों में तीर मार के ये देखिए रहा, ये देखिए। बर्बरिक ने छेद किए थे। ये देखो जी, एक ये रहा पत्ता, तीन पत्ते तो मैंने दिखा दिए, प्रार्थना करोगे ना भगवान से तो दिखेगा। ये देखिए क्या, तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बर्बरिक कौन थे, बर्बरिक जो थे वो घटोत्कच के बेटे थे और भीम के पोते थे, ठीक है जी। पांडवों में जो भीम जी थे, भीम के पुत्र घटोत्कच, और घटोत्कच के जो बेटे थे उनका नाम था बर्बरिक। तो उनके पास ऐसे 3 बाण थे जो 3 बाणों से महाभारत का युद्ध एकदम समाप्त कर सकते थे। वो कह रहे थे, और उनकी एक ये शर्त थी, जो बंदा हारेगा मैं उनके साइड से लड़ूंगा, यानी कि हारे का सहारा बनूंगा, ठीक है जी। तो ये कहानी है, तो ये बर्बरिक थे। तो ये एक कहानी ये भी है कि उस समय जब ये महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उस समय कौरव का हारना निश्चित था कौरवों का, क्योंकि पांडवों की तरफ श्री कृष्ण थे तो उनका जीतना भी निश्चित था। तो उनका तो प्रण था जो 3 धारी के थे वो खाटू श्याम, कि मैं तो जो हार रहा होगा उसका ही साथ दूंगा। उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि माँ दुनिया में जो भी हार रहा होगा ना मैं इसका सहारा बनूंगा। तो कृष्ण ने कहा कि अगर ये हारे का सहारा बन गया तो कौरव जीत जाएंगे। तो कृष्ण ने उनसे शीश कतन यहीं पर मांगा था ताकि धर्म की जीत हो सके। तो उन्होंने एक पत्ता अपने पैर में छुपा कर कहा था कि अगर तुम्हारे बाणों में इतनी शक्ति है तो एक ही बाण में ये इस सारे पत्तों में छेद करके दिखाओ। तो उनका एक बाण सारे पत्तों में छेद करके आके और श्री कृष्ण की परिक्रमा करने लग गया। तो उन्होंने प्रार्थना करी कि हे प्रभु अपना पैर हटाओ, नहीं तो ये बाण आपका पैर छेद देगा। तो श्री कृष्ण ने कहा था कि अब मैं तुमसे एक दान मांगना चाहता हूँ, तो दोगे? तो उन्होंने कहा था कि हाँ मैं दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं शीश का दान तो दूंगा लेकिन मुझे महाभारत का युद्ध पूरा देखना है। तो इसलिए धर्म की जीत दिखाने के लिए उनसे उनका शीश मांगा गया। और उनका शीश की स्थापना कहाँ की गई, ज़्यादा युद्ध देखा उन्होंने? हाँ, उनकी शीश की स्थापना जो थी ना वो एक पर्वत पर करी गई थी, उस जगह का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो वहाँ से उन्होंने देखा ये शीश, महाभारत का पूरा जो दृश्य था ना युद्ध का वो देखा था उन्होंने, और उनकी शीश की स्थापना अब जाके वो वहाँ पे हुई है। खाटू श्याम जो आजकल जो राजस्थान में प्रसिद्ध है ना, खाटू श्याम सीकर में, तो यहाँ पर दान मांगा गया था, लेकिन वो शीश प्रकट वहाँ पर हुआ था, वहाँ पर जो कुंड है वहाँ से वो शीश निकला था, तो वहाँ पर उनका शीश की स्थापना की गई। और जहाँ पर्वत पर लगाया था उसकी भी हम पूरी खोज करेंगे, रिसर्च करेंगे और पर्वत ढूंढेंगे और इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे उसके दर्शन। बोलो हारे के सहारे की जय। और जहाँ युद्ध हुआ था वो युद्ध की भी दिखाएंगे, कुरुक्षेत्र का व्लॉग भी आने वाला है बहुत जल्द। तो ऐसे ही व्लॉग में बने रहो, मिलेंगे आपको अब अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।